मेरे अनुभवों के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। तो चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। इन लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आई थिंक दिस इज ए गुड डिसीजन। मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे लगता है कि यह काम बहुत ही कठिन है। इन लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आई थिंक दिस इज वेरी टफ जॉब। मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग को सचेत रहना चाहिए। इन लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आई थिंक वी शुड बी अवेयर। मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग को अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सीधे शब्दों में, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू पुट इट सिंपली। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सीधे शब्दों में मुझे लगता है कि वह एक अच्छा लड़का है। टू पुट इट सिंपली आई थिंक ही इज अ गुड बॉय। सीधे शब्दों में मुझे लगता है कि हमने अच्छा किया। टू पुट इट सिंपली आई थिंक वी डिड वेल। सीधे शब्दों में मुझे लगता है कि हम लोग को वहां जाना चाहिए। टू पुट इट सिंपली आई थिंक वी शुड गो देयर। सीधे शब्दों में मुझे लगता है कि उसको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी कार्य करने का बेहद इच्छा करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइंग टू। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। मुझे गाना गाने का बेहद इच्छा कर रहा है। आई एम डाइंग टू सिंग ए सॉन्ग। उसे यहां आने का बेहद इच्छा कर रहा है। ही इज डाइंग टू कम हियर। उसे नाचने का बेहद इच्छा कर रहा है। ही इज डाइंग टू डांस। उसे इंग्लिश बोलने का बेहद इच्छा कर रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पीछे मुड़कर देखने पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती किया। इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज्ड आई मेड अ मिस्टेक। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। इन रेट्रोस्पेक्ट आई हैड टू चेंज माई डिसीजन। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना मेहनत किया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई चीज़ रट लेना या कंठस्थ करना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न बाय हार्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मैंने यह कविता रट ली है। I have learned this poem by heart. मैंने भाषण कंठस्थ कर लिया है। I have learned the speech by heart. टीचर ने हमें यह फार्मूला कंठस्थ करने के लिए कहा। The teacher asked me to learn this formula by heart. उसने यह गाना रट लिया है। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बार डेली स्पीकिंग में हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मेरा इरादा उससे बात करने का नहीं था। मम्मी का इरादा मुझे डांटने का नहीं था। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिड नॉट इंटेंड टू का यूज करते हैं। इंटेंड इसका मतलब होता है इरादा होना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। आई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट यू। मम्मी का इरादा मुझे डांटने का नहीं था। माई मदर डिड नॉट इंटेंड टू स्कोल्ड मी। मेरा इरादा तुम्हें चिंतित करना नहीं था। आई डिड नॉट इंटेंड टू वरी यू। उसका इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।